चौटाला साहब, इन बच्चों को देखकर जरूर आपकी यादें ताजा होंगी क्योंकि ये उस स्कूल से आए हैं जिस स्कूल में आप भी कभी इसी तरीके से बचपन में गए होंगे। नहीं, उसमें एक फर्क है। मैं जब पढ़ता था तो मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल ही था, तो बाद में मुझे दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। इन बच्चों की खुशकिस्मती है कि ये पूरी पढ़ाई यहाँ कर पाएंगे, इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। लेकिन इसकी खुशकिस्मती में ऐसा नहीं लग रहा चौटाला साहब, क्योंकि आपका हाथ होगा, आपने वो दिक्कतें उस समय में जरूर देखी होंगी कि स्कूल गांव में छोटा हो, कम स्टाफ हो, कम सुविधाएं हो, और आपने वो सारी सुविधाएं जरूर पूरी की होंगी। अब तो मेरे ख्याल में इनको कोई असुविधा नहीं है, सारी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इन बच्चों को चाहेंगे कि ये अच्छी पढ़ाई कर लें, बाद में जब सरकार हमारी आएगी तो निश्चित रूप से वाणी है, तो इन बच्चों को अच्छे बड़े अफसर लगा देंगे। चौटाला साहब, ये आपकी मतलब दरिया दिली है। आप जब राजनीतिक मंच पर होते हैं, आज अपने घर में बैठे हुए हैं, तो आप हमेशा रोजगार की, काम की, नौकरी की बात हमेशा करते हैं, और आज भी आप कह रहे हैं कि अगर अच्छे पढ़ लेंगे तो अच्छे अफसर लग जाएंगे। सवाल ये है चौटाला साहब कि जब कोई गांव से आता है तो अंदर से खुशी होती है। आज ये इतने सारे बच्चे आए हैं, इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ना इनका किसी राजनीति से मतलब है, तो दिल के अंदर से क्या निकल रहा है? इन बच्चों की सोच इस वक्त यही है कि ये अच्छी पढ़ाई कर ले और फिर अच्छे पद पर बैठे, ताकि विकास के कामों को गति दी जा सके। चौटाला साहब, आज अभय सिंह विधानसभा में बोल रहे थे तो ये बच्चे बड़े गौर से सुन रहे थे, तो ये कह रहे हैं कि हम देख रहे थे कि सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी कि अभय सिंह किसी तरीके से मुद्दे से भटक जाए या घबरा जाए, लेकिन वो कहते हैं कि हमें बड़ी खुशी हुई कि अभय सिंह जिस तरीके से सरकार को घेर रहे थे। सरकार तो है ही नहीं, ये तो बदकिस्मती है देश की कि लुटेरे वर्ग के लोगों के हाथ में सत्ता आ गई। वो तो देश की संपत्ति को लूट के खा रहे हैं, उन्हें लोगों से कोई सरोकार नहीं, देश से कोई प्यार नहीं, पैसे से प्यार। इसलिए उनके पास अभय सिंह का या दूसरे विपक्ष के लोगों की बात का कोई जवाब नहीं है। चौटाला साहब, एक सवाल ना पूरी हरियाणा की जनता जानना चाहती है कि एक समय में आईएनएलडी के इतने विधायक होते थे और आज एक महज एक विधायक है। क्या आने वाले समय में ये परिवर्तन होगा? कैसे होगा? क्या रणनीति आप अपनाएंगे? आज तो हरियाणा प्रदेश की दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ही बनेगी, क्योंकि आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार जो थी उसी ने लोगों के हितार्थ अच्छे काम किए, इसलिए अब लोग उनको याद करते हैं। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। ये जो गठबंधन बना हुआ है भाजपा और जसपा का, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय तक कायम रहेगा? क्योंकि रोज अक्सर सवाल उठते हैं कि टूटेगा, आज सरकार गिर जाएगी, ये गठबंधन टूट जाएगा। अगर ये गठबंधन टूट भी जाता है तो आप क्या तस्वीर देखते हैं, और अगर ये गठबंधन कायम भी रहता है तब आप क्या तस्वीर देखते हैं? गठबंधन तो रहेगा ही नहीं, टूट जाएगा, और सुखद परिणाम ये निकलेगा कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग उस पार्टी को छोड़ जाएंगे। फिर हमें 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब सरकार अल्पमत में आएगी तो निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे। चौटाला साहब, पुराना समय याद है, एक समय ऐसे ही पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टियों को इकट्ठा किया गया था। आज फिर से एक इंडिया गठबंधन बन रहा है। वक्त की जरूरत आप समझते हैं? वो जरूरी है, मजबूरी है? क्या उस गठबंधन के बिना काम चल पाएगा? और उसमें
आईएनएलडी का रोल आप किस तरीके से देखते हैं? हम तो चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल के लोग इकट्ठे हों और फिर से गठबंधन की सरकार बने। इसके लिए प्रयास जारी है और मुझे उम्मीद है आपको भी इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि निश्चित रूप से गठबंधन बनेगा और जब गठबंधन बन जाएगा तो फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। तो इसमें आईएनएलडी का क्या रोल हो सकता है? क्या आप, चूंकि आप सबसे वयोवृद्ध नेता हैं आज के टाइम में, तो क्या आप विपक्ष से किसी तरह की अपील नहीं करेंगे कि आप आइए आगे करिए? हम तो इसी प्रयास में हैं कि हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और मुझे खुशी है, आपको भी तसल्ली हो रही होगी कि लोगों का मन बन गया है, गठबंधन होगा और गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो फिर लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले। आज की सरकार वो सारी बातें पूरी नहीं कर पा रही, इसलिए विपक्ष के सभी लोग जुड़ने के प्रयास में लगे हुए। चौटाला साहब, चूंकि आज ये बच्चे आपके गांव से आए हैं, माहौल बच्चों का है, अगर आज के टाइम में पूरा आपने एक बहुत लंबा समय देखा है, इन बच्चों को कोई गुरु मंत्र आप देना चाहें तो क्या इनसे कहेंगे? इनसे केवल एक ही कहूंगा कि वो मन लगा करके पढ़ाई करें। अच्छे लड़के अच्छी पढ़ाई अगर करेंगे तो इन्हें अच्छी जगह मिलेगी और ये विकास करेंगे। इससे गांव का फायदा होगा, देश का फायदा होगा।